तो दोस्तों सीज़न 3 की कहानी कुछ इस तरह है कि सीज़न 2 के आखिर में अर्तगल मंगोलों के सरदार नोयान को मार देता है। फिर अर्तगल इस्लाम के फैलाव के लिए अनातोलिया की सरहद पर आ जाते हैं। इनके साथ दोनों भाई सारम और गुलदारो नहीं आते, और इसके अलावा अर्तगल के साथ उसके कबीले वाले और इसके जंगजू भी और तैमूर के सिपाही भी अपने कबीले को छोड़कर इस्लाम के फैलाव के लिए, क्योंकि ये लोग हिजरत कर रहे होते हैं तो इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसा कि रास्ते में ही हलीमा सुल्तान का छोटा भाई शहीर वो भी शहीद हो जाता है। इसके अलावा जब वो अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो उनके पास खाने वाली अशिया में बहुत कमी होती है, जिसको पूरा करने के लिए कबीले की बनी हुई चीज़ों को अर्तगल हार्डली बाज़ार में जाके फ़रोख्त करता है, और इस तरह अर्तगल कबीले में खुराक की कमी को पूरा करता है। और इनके साथ ही अर्तगल के कबीले के साथ ही एक और कबीला वो भी मुसलमानों का ही होता है, जिसमें भी तादाद तकरीबन 400 के करीब बताई जाती है। इस कबीले के सरदार जो कि जानदार साहब के नाम से हैं, इनके 2 बेटे होते हैं, एक औरल और दूसरा आलियार। इनमें से एक जो कि ईसाइयों के साथ मिला होता है, लेकिन इसका दूसरा बेटा आलियार जो कि अर्तगल का भरपूर साथ देता है। तो सीज़न 3 में अर्तगल का सबसे बड़ा कारनामा हार्डली बाज़ार को फ़तह करना है, जो कि ईसाइयों के कब्ज़े में होता है। तो अर्तगल उसको फ़तह कर लेता है। इसको फ़तह करने से कई कबीला मज़ीद ताकतवर हो जाता है, लेकिन जानदार के बेटे औरल अर्तगल से बहुत ही हसद करता है, वो इससे खुश नहीं होता। इस तरह दोनों कबीले एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन उसका बेटा आलियार जो कि अर्तगल का भरपूर साथ देता है, जो कि औरल अपने हसद की वजह से अर्तगल के बनाए हुए क्लीन को आग लगा देता है, और इसके अलावा हलीमा सुल्तान और इसलहान खातून को भी अगवा करवा देता है। इसके अलावा अपने कबीले के ही सरदार तुगतामश को जहर दे देता है अपने कबीले का सरदार बनने के लिए। इन सब बातों का जब अर्तगल को पता लगता है, और ख़ास तौर पर गवर्नर के कत्ल का जब इन सब बातों का इनको सबूत मिल जाता है, तो अर्तगल सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से काजी बुलवाता है, जिसकी वजह से गद्दारियों का पता चल जाता है। लेकिन फिर किसी वजह से इसकी रिहाई हो जाती है, लेकिन इससे पहले उसका भाई आलियार कबीले का सरदार बन जाता है, क्योंकि जानदार साहब जो कि पहले कबीले के सरदार होते हैं, जब उनको औरल की इस हरकत का पता चल जाता है और उसको जब सज़ा उसका सुनकर जानदार साहब फौत हो जाते हैं और कबीले का सरदार आलियार बन जाता है। लेकिन अर्तगल को एक पैगाम पहुंचाना होता है, जिसकी वजह से 2 आदमी आते हैं। उनमें से एक शहीद हो जाता है, जो कि वेसिलियस उसको शहीद कर देता है, और दूसरा जो कि अर्तगल को ये पैगाम पहुंचाने के लिए आता है कि सुल्तान अलाउद्दीन के महल में कोई गद्दार है। लेकिन जैसे ही अर्तगल को ये पता चलता है तो वो उसके दूसरे साथी की तलाश में निकल पड़ते हैं। जब वो उसको लेने के लिए जाते हैं तो वेसिलियस उसका एक जाल होता है। जब अर्तगल वहाँ जाता है और उसके साथी, तो वहाँ आलियार को भी शहीद कर देते हैं। वो अचानक उन पर हमला कर देते हैं और सुल्तान अलाउद्दीन की वजह से सब बच जाते हैं। तो इस बात का किसी को भी पता नहीं होता कि वो सुल्तान अलाउद्दीन है, क्योंकि वो खुद को अबू मंसूर यानी कि ताजर के नाम से ज़ाहिर करते हैं, जिसकी वजह से किसी को भी नहीं पता चलता। लेकिन वो अर्तगल की मदद करते हैं, लेकिन उस हमले में आलियार साहब शहीद हो जाते हैं। लेकिन अर्तगल अपना मकसद जारी रखता है, जो कि किला को फ़तह करना होता है। लेकिन जब आलियार साहब शहीद होते हैं तो इस वक्त गवर्नर वेसिलियस के बहुत आदमी मर जाते हैं, और जिसकी वजह से उनकी तादाद काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन इसी दौरान वो अपने शहंशाह के पास से सिपाहियों के दस्ते मंगवाता है, जिसकी वजह से वो वेसिलियस और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन अर्तगल के सिपाही और ख़ास तौर पर आलियार साहब जो कि शहीद हो जाते हैं, लेकिन अर्तगल अपने मिशन जारी रखता है और अपने आसपास के कबीलों को सिपाही मंगवाता है, जिसकी वजह से अर्तगल और भी मजबूत हो जाता है। लेकिन अर्तगल का एक बहादुर जंगजू जो कि रुशान, वो भी शहीद हो जाता है। अर्तगल जुलजान और रुशान को एक काम सौंपता है, जो कि उनको पता लग जाता है, जिसकी वजह से वो उनका पीछा करके उसके सिपाही रुशान को शहीद कर देते हैं और जुलजान को कैद करके ले जाते हैं। लेकिन अर्तगल उसको भी छुड़ा के ले जाता है। तो बहरहाल अर्तगल का आखिरी मिशन जो कि किला फ़तह करना होता है, काफ़ी मुश्किलात की वजह से आखिरकार अर्तगल वो किला फ़तह कर लेता है और उस किले में अपने काई कबीले का झंडा लहरा देता है, जो कि वो किला गद्दारियों का एक गढ़ होता है। इसको फ़तह करने के बाद काई कबीला और भी मजबूत हो जाता है, और फिर अर्तगल अपने साथियों के साथ इस्लाम के फैलाव के लिए और आगे निकल जाता है। तो दोस्तों ये थी सीज़न 3 की कहानी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।